आर्मी, ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुगा ते के घर पे आया था उसके मॉम डैड से अपनी और ते की शादी के बारे में बात करने के लिए, जिसे सुन के ते की मॉम डैड थोड़े सरप्राइज तो हुए थे, पर उन्होंने हाँ बोल दिया था। अब आगे शुगा के जाने के बाद ते अपनी मॉम की तरफ पलट कर देखती है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आया था कि अभी यहाँ पे बात क्या हुई, शुगा ने उसे क्या बोला और उसकी मॉम किस बात के लिए उसे परमिशन दे रही है। इसलिए ते मिसेस किम के पास जाती है और बोलती है, मॉम इस सर किस बारे में बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना। ते की बात सुन के मिसेस किम उसकी तरफ देखती हैं और स्माइल करते बोलती हैं, ते बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो फ्रेश हो जाओ और जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। ये बोल के मिसेस किम वहाँ से चली जाती हैं। ये देख के ते और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ी सी टेंस भी, इसलिए वो अपने डैड की तरफ पलट कर देखती है और जल्दी से उनके पास जाते हुए बोलती है, डैड आप मुझे बताइए ना कि यहाँ क्या हो रहा था। इस पे मिस्टर किम ते की तरफ देखते हैं और फिर शांति से बोलते हैं, ते बेटा अगर इस बारे में तुम अपने सर से पूछो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोल के मिस्टर किम भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वो रुकते हैं और ते की तरफ देखते बोलते हैं, ते मैं और तुम्हारी मॉम अभी तुमसे नाराज हैं। ये सुन के ते और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरान ज्यादा परेशान भी हो जाती है कि अब क्या हो गया, उसके पेरेंट्स क्यों उससे नाराज हैं। ते खुद से बोलती है, ते अब तूने ऐसा क्या कर दिया, मॉम डैड तुझसे क्यों नाराज हैं? जब मैं सुबह यहाँ से निकली थी तब तो सब कुछ ठीक था। ते जल्दी से अपने बैग से अपना फोन निकालती है और शुगा का नंबर डायल करती है। शुगा भी ते के घर के बाहर ही था, अपनी कार में बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजता है। वो अपने फोन की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था कि ते का फोन आने ही वाला है। शुगा कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी तरफ से ते की गुस्से वाली आवाज आती है, शुगा सर आपने क्या किया और आप हो कहाँ पे, आप यहाँ क्यों आए थे? ते सब बोल रही थी, तभी शुगा उसे शांत करते बोलता है, ते मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। ये सुनते के साथ ही तिश कॉल कट करती है और सीधा अपने घर के बाहर जाती है। वो देखती है कि शुगा की कार अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है। वो सीधा उस कार में जाके बैठ जाती है और शुगा की तरफ देखकर बोलने लगती है, शुगा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या कहा मेरे मॉम डैड से, वो मुझसे गुस्सा क्यों है? शुगा ते की तरफ देखता है और उसे शांत कराते बोलते, ते पहले शांत हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बात हुई है। बहुत मुश्किल से शुगा उसके गुस्से को काम डाउन करता है और फिर उसे बताना शुरू करता है, एक्चुअली ते तुम मुझसे गुस्सा मत होना प्लीज। ये सुन के ते शुगा की तरफ देखती है नैरो आइज करके, पर कुछ कहती नहीं है। वो शुगा के आगे कहने का इंतजार कर रही थी। तभी शुगा बोलता है, वो एक्चुअली ते मैंने तुम्हारे मॉम डैड को सब कुछ बता दिया है हमारे रिलेशन के बारे में, और मैंने उनसे परमिशन दी है तुमसे शादी करने के लिए। शुगा की बात सुन के ते बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो चीखते बोलती, क्या शुगा आप जानते हो आपने क्या किया है? तुमने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों इतना गुस्सा थे। अब पता नहीं क्या होगा अगर उन्होंने मना कर दिया तो। सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के शुगा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ते तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मॉम डैड ने परमिशन दे दी है मुझे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और मेरे रिलेशन से, और हमारी शादी करने से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि ते मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसलिए एट द लास्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट्स रेडी हो गए। हाँ मुझे पता है कि वो तुमसे थोड़ा तो गुस्सा होंगे, पर मुझे ये भी पता है कि तुम उन्हें मना लोगी, और तुम चिंता मत करो ते, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये सुनकर ते शुगा की तरफ देखती है और अपनी नम आई से बोलती है, सच में ना शुगा सर, वो मुझे माफ़ कर देंगे ना? शुगा ते के फेस को पकड़ते हुए बोलते हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, परेशान मत होते, और तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है और हमने कोई धोखा नहीं दिया है किसी को, ठीक है? और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारे पेरेंट्स को ये तो पता चलना ही था ना, आज मैंने बताया है, कल तुम्हें बताना होता, इसलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के शुगा ते को हक कर लेता है। ते भी शुगा को हक बैक करती है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हुए उस कार में बैठे रहते हैं।
फिरते हक को ब्रेक करती है और शुगर से बोलती है, ओके शुगर सर, आप घर पहुंच के मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे जाना होगा अभी। मुझे अभी अपने मॉम डैड की नाराज़गी भी दूर करनी है। ओके शुगर सर, बाय। आप मुझे घर पहुंच के कॉल करना मत भूलना। ये बोल के ते कार से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। देखो ऐसे देख के शुगर स्माइल करता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जिमिन, वो घर पर आती है तो देखती है कि मिसेस जियोन किचन में काम कर रही हैं। जिमिन उनके पास जाती है और उनकी हेल्प करने लगती है। जिमिन को देख के मिसेस जियोन स्माइल करती है और बोलती है, जिमिन बेटा तुम ठीक हो? और हाँ, मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हम कल उनसे मिलने आने वाले हैं? मिसेस जियोन की बात सुन के जिमिन अपनी फोरहेड पे स्लैप करती हुए बोलती है, ओह नो, मेरे तो दिमाग से स्लिप ही हो गई थी ये बात। सॉरी आंटी, मैं भूल गई थी, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। ये सुन के मिसेस जॉन स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं जिमिन, तुम अब उन्हें बता दो। जिमिन भी स्माइल करती है और बोलती है, ओके आंटी। फिर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ पहुँच के वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती कि कल वो उनसे मिलने आने वाली है। और वो कहती है कि उसके साथ कोई और भी आने वाला है, पर वो ये नहीं बताती कि कौन आने वाला है। जिमिन की बात सुन के मिसेस पार्क खुश हो जाती हैं क्योंकि उनकी बेटी उनसे मिलने आने वाली थी। वो थोड़ा हैरान भी होती है कि अभी तो कुछ दिन पहले जिमिन शहर गई है, पर वो जिमिन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद जिमिन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम से आने के बाद जिमिन अपने बेड पर लेट जाती है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। यहाँ से टाइम स्किप होता है इवनिंग में, डिनर टाइम। सब लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। तभी मिसेस जियोन जिमिन से फिर से पूछती है, जिमिन क्या तुमने बता दिया अपने पेरेंट्स को? मिसेस जियोन की बात सुन के जिमिन स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ आंटी, मैंने उन्हें बता दिया है और मैंने उनसे ये भी कह दिया है कि मेरे साथ तो कोई और भी आने वाला है। ये बात जिमिन ने जंगकुक की तरफ देखकर बोली थी, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। वो मिसेस जियोन बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुम अच्छे से डिनर करो। फिर वो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है मॉर्निंग में। सुबह के 10 बजे थे और सब लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। वो लोग आधे रास्ते पहुँच चुके थे। मिस्टर एंड मिसेस जियोन एक गाड़ी में थे एंड जिमिन और जंगकुक एक अलग गाड़ी में थे। और उन दो गाड़ियों के अलावा एक गाड़ी और उनके साथ जा रही थी, जिसके अंदर शगुन का सामान रखा हुआ था। मिसेस जियोन पूरी तैयारी के साथ जा रही थी। उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर जिमिन के पेरेंट्स हाँ बोलते हैं तो वो तुरंत ही उन दोनों की सगाई करा देगी। कुछ दूर और पहुंच के वो लोग एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। क्योंकि वो सब लोग घर से खाली पेट चले थे, उन लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वो लोग सुबह के 7 बजे निकले हुए थे ताकि टाइम से जिमिन के घर पहुंच जाएं। मिसेस जियोन तो और भी जल्दी कर रही थी, पर फिर भी वो लोग 7 बजे निकले थे। वो सब लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग अपनी कार में बैठते हैं और फिर से जिमिन के घर की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के और रास्ते के बाद वो लोग आखिरकार जिमिन के घर पहुंच जाते हैं। वो सब कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं जिमिन के घर को। मिस्टर एंड मिसेस जियोन जिमिन के घर को देख रहे थे। जिमिन उनकी तरफ देखती है। उसे लग रहा था कि उसका घर और जंगकुक के घर में कितना डिफरेंस है। हाँ, जिमिन का घर बड़ा है, एक हवेली की तरह है, पर फिर भी एक हवेली और एक मेंशन के शानो शौकत में डिफरेंस तो होता है ना। कहाँ हवेली पुरानी होती है, वहाँ दिए वगैरह जलाए जाते हैं, और वहीं मेंशन से लाइटें होती हैं, झूमर वगैरह लगे हुए होते हैं, जहाँ चमक धमक होती है। और शहर और गांव का भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जिमिन यही सब सोच रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था। जंगकुक की बात समझ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, जिमिन तुम परेशान मत हो, तुम इतना तो समझ ही चुकी होगी इन दिनों में कि मेरे मॉम डैड कैसे हैं। उन्हें अमीरी या गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी हैप्पीनेस चाहते हैं और वो जानते हैं कि तुम्हारे साथ रहना ही मेरी हैप्पीनेस है, तो तुम परेशान मत हो जिमिन। ये सुन के जिमिन जंगकुक की तरफ देखती है और स्माइल करती है। जंगकुक भी स्माइल करता है। तभी उन लोगों के कान में आवाज़ आती है। वो लोग अपना सर घुमा के देखते हैं तो सामने से मिस्टर एंड मिसेस पार्क उन लोगों की तरफ आ रहे थे।
मिसेस पार्क जल्दी से आके जिमिन को हक कर लेती है। जिमिन भी उन्हें हक करती है और फिर वो अपने डैड को हक करती है। उसके बाद वो उनसे अलग होकर खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर एंड मिसेस पार्क की नज़र जंगकुक और उसकी मॉम डैड पर जाती है, जिसे देखकर वो धीरे